हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आप सभी का एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल फोकस ईयर क्लासेस पर स्वागत है। और आप देख रहे हैं कक्षा 10 की जो हम मैथ्स कॉन्सेप्ट एंड फार्मूला की जो सीरीज़ चला रहे हैं उसका सेकंड पार्ट, ठीक है ना। आपने यदि फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है ना, एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं, सेकंड पार्ट में हम देखेंगे बहुपद, जो कि आपका सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का। तो इसमें जो खास बातें हैं या जो पॉइंट्स हैं जो ऑब्जेक्टिव में काम में आएंगे वो सभी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। आप नोट्स भी करते जाएं, अपने नोट्स बनाएं। ठीक, तो देखिए पहला जो चैप्टर था वो आपका वास्तविक संख्या था। सेकंड हम पढ़ रहे हैं अब क्या, बहुपद। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या हम, पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो अब इसकी परिभाषा अगर हम सबसे पहले देखें, भाई ये ऑब्जेक्ट में परिभाषा भी आ जाती है कभी कभी, तो आप इसमें देखें तो क्या है इसकी परिभाषा। तो ऐसा व्यंजक जिसमें किसी चर की घातें घटते क्रम में हो और ऋणोत्तर पूर्णांक हो, ठीक है। ऋणोत्तर पूर्णांक का मतलब होता है ऋणात्मक ना हो। मतलब कि बहुपद वह होते हैं यानी पोलिनोमियल वह होते हैं जो एक तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, ठीक है ना, घटते क्रम में हो, साथ ही उनकी घात कैसी हो, ऋणात्मक ना हो, मतलब माइनस की घात नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद या पोलिनोमियल कहते हैं। इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लें, ए एक्सप्रेशन इन विच डिग्री ऑफ ए वेरिएबल इज डिसेंडिंग ऑर्डर एंड नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना। साथ ही इट इज़ कॉल्ड पोलिनोमियल। मतलब कि भाई आपको समझ में आ गया, पावर हमेशा क्या हो, पॉजिटिव होना चाहिए, या जीरो भी चल जाएगी पावर, लेकिन माइनस में पावर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, और घटते क्रम में हो, उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब यहाँ पे चर और अचर की बात आती है, तो चर मैं आपको बता दूं, चर मतलब होते हैं भाई, जैसे कि इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं, जैसे एक्स वाई जेड को ज़्यादातर हम चर मानते हैं, बाकी ए बी सी डी भी सभी चर में आ जाते हैं, ठीक है। बाकी जो नंबर्स होते हैं 1 2 3 ये सभी अचर होते हैं, यानी कि ये वेरिएबल हैं और ये कंसोनेंट हैं या व्यंजक हैं, ठीक है ना, व्यंजन, ठीक, या अचर भी कहते हैं इनको। तो देखिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम इसके एग्जाम्पल की। तो बहुपद या पोलिनोमियल का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, तो जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। इसको हम ए एक्स प्लस बी लिखते हैं वैसे तो, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देखें तो कि यहाँ पे चर यानी कि वेरिएबल की पावर क्या है, 1। और यहाँ पर ये बी जो है ये कांस्टेंट राशि, यानी जो ए और बी हैं यहाँ पे ये कांस्टेंट है या अचर हैं। यहाँ पे इनकी जगह पर कोई 1 2 3 भी कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए ये घटते क्रम में आ रही नहीं आ रही पावर, यहाँ 1 पावर है, और यहाँ पे जब कुछ पावर नहीं दिखती तो उसको हम कहते हैं एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। एक्स की पावर 0 की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। तो ये भी आप नोट करके रखें, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे दिखता नहीं है एक्स की पावर 0, लेकिन होता है, तो ये घटते क्रम में पावर है। ऐसे ही देखिए यहाँ पे देखें तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ भी सी के पास हमने एक्स की पावर 0 लगा रखा है दिखाने के लिए कि घटते क्रम में पावर है। यहाँ देखें तो 5 एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 3 और 2 एक्स, और फिर इसके बाद 5 की पावर यहाँ पे ये इसके पास में एक्स की पावर क्या मिलेगी, 0। तो ये भी एक बहुपद है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि बहुपद या पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होते हैं, किस तरह से दिखाई देते हैं, वो ये फॉर्म आपके सामने मैंने लिख रखा है, ठीक है ना। तो ये तो बहुपद हो गया। अच्छा, इन बहुपद को हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं, आप इनको इस तरह से भी लिखते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू। अब इसके सामने आपको यदि कुछ भी बहुपद लिखना है तो आप जैसे 2x² प्लस 5x+4 इस तरह से भी लिख कर दिखा सकते हैं। ये पी एक्स मतलब होता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, मतलब एक्स का बहुपद बता रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। किसका बहुपद, एक्स का। चलिए आइए देख लेते हैं थोड़ा आगे। तो जब आप आगे आएंगे तो देखिए आगे अब आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कौन से बहुपद नहीं होते, यानी कि देयर इज़ नॉट पोइनोमियल। ये जो दिए हैं ये सभी क्या हैं, पोइनोमियल नहीं है या बहुपद नहीं है। तो क्यों नहीं है उसका कारण देख लीजिए। तो हमने आपको डेफिनेशन में कहा था कि पावर कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और हमेशा ऋणोत्तर पूर्णांक कहा था, मतलब कि नॉन नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। तो हमेशा इंटीजर होना चाहिए, यानी कि ये पूर्णांक होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए इसकी, पूर्णांक। लेकिन ये पूर्णांक नहीं हो रही है, ठीक है। ये तो क्या है, डिवाइड में आ रही है, तो कभी भी डिवाइड में पावर ना हो और माइनस में ना हो। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक्स देखें तो इस पर रूट चढ़ा हुआ है, रूट चढ़ा है इसका मतलब इसके ऊपर 1/2 है। रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, तो बटे में पावर कभी नहीं होना चाहिए, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। यहाँ देखिए पावर में माइनस आ गया, तो कभी भी घात पे माइनस नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। यहाँ देखें तो देखिए ये बटे में ही आ गया, तो बटे में भी नहीं होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिए आप, ठीक है ना। तो ऊपर और नीचे ऐसे अंश बटे हर के रूप में नहीं होना चाहिए, ये भी बहुपद नहीं है। ये भी बटे में पूरा, ये भी बहुपद नहीं होगा। इसमें रूट के अंदर एक्स आ गया, ठीक, तो ये भी बहुपद नहीं है। ये भी बटे में पावर है। तो कहने का मीन क्या समझे आप, घात कभी माइनस में ना हो, बटे में ना हो और रूट वाली ना हो, ठीक है। तो आप समझ जाइए ये सब क्या होते हैं, बहुपद नहीं होते या पॉलिनोमियल नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सॉरी, देखिए
तो आगे हम देखेंगे तो अब हमें दिखाई देंगे यहाँ पे क्या बहुपद के प्रकार, ठीक है ना। तो अब बहुपद के प्रकार देखते हैं। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम देखें तो सबसे पहला जो टाइप है वो आपके सामने अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल इसको हम कहते हैं, ठीक है ना। तो अचर बहुपद क्या होता है? तो अचर बहुपद को वैसे तो लिखने का तरीका ये होता है कि आप इसको फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा लिख सकते हैं, सी फॉर कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब कोई एक अचर राशि, ठीक है। अब अचर राशि कैसी, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया कि भाई पी एक्स इज इक्वल टू, पी एक्स भी कह सकते हैं आप, एफ एक्स भी लिख सकते हैं, पी एक्स भी लिख सकते हैं। ये बहुपद दिखाने का तरीका है। जैसे टू लिखा है, इसका मतलब ये इसमें केवल टू ही है बस, ठीक है, मतलब केवल नंबर्स। जैसे मान लीजिए 5 6 ये सब क्या है, ये बहुपद ही तो हैं सभी। क्यों है बहुपद? क्योंकि भाई इसमें आपको पावर तो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन होती हम जानते हैं भाई, एक्स की पावर क्या होती है इसमें, जीरो। तो कहने का मीन ये है कि इसकी जब आप डेफिनेशन लिखेंगे साथ में, तो इसमें आप परिभाषा में क्या लिख लेंगे, इसमें आप इसको ऐसा लिखेंगे कि इसमें जो घात होती है वो हमेशा क्या होती है, ज़ीरो। क्या होती है? हमेशा पावर इसकी ज़ीरो होती है, ठीक है ना। तो जैसे आप इसकी अगर परिभाषा लिखना चाहें तो आप इसमें डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि इसकी जो घात होती है, ठीक है ना, या लिख लेंगे आप इस बहुपद में चर की, ठीक है, चर की, यहाँ लिख देते हैं, देखिए चर की अधिकतम घात। राइटिंग थोड़ी आपको भी गड़बड़ दिखाई दे रही होगी, लेकिन आप लिखने पर ध्यान दें। देखिए अधिकतम शून्य हो या जीरो हो, तो चर की घात अधिकतम क्या हो, जीरो, ठीक है। अधिकतम मतलब लास्ट यही है बस। जैसे अब इसमें आप उदाहरण में लिख सकते हैं जैसे 5, तो 5 क्या एक बहुपद ही तो है, अचर बहुपद, इसमें केवल कांस्टेंट वैल्यू दिख रही 5। जबकि हम जानते हैं इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, या 5x की पावर जीरो, इसमें जीरो पावर दिखती है, इसलिए इसको कहते हैं अचर बहुपद, ठीक है ना। क्योंकि ये अचर संख्या ही होती है केवल, इसमें 8 10 ये सब क्या अचर बहुपद होते हैं, ठीक है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए इसके बाद सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप में आपके पास क्या है, रैखिक बहुपद, ठीक है। तो रैखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? तो चर की अधिकतम घात क्या हो जाए यहाँ पे, वन। चर की अधिकतम घात, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो, वन हो, ठीक है। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या हो, वन। जैसे कि ए एक्स प्लस बी, रेखीय बहुपद को लिखने का तरीका क्या होता है, ये फॉर्म है इसका, सामान्य रूप या व्यापक रूप होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म यही है इसका, ठीक है। तो ए एक्स प्लस बी, तो इसका मतलब हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं 2x प्लस 5, ठीक है। अकेला 3x कह सकते हैं, या अकेला x भी कह सकते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी रैखिक बहुपद ही तो हैं, क्योंकि इसमें पावर हमेशा क्या दिख रही है, सबसे बड़ी पावर x की पावर 1 दिखाई दे रही है। तो सबसे ज़्यादा पावर या मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल क्या दिखे आपको, 1 दिखे, तो उसको आप कहते हैं रैखिक बहुपद, ठीक है ना। और इसका हमेशा शून्यक भी एक ही होता है, वो भी आगे आएगा तब बताएंगे। देखिए अगला देखें टाइप द्विघात बहुपद या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या है, चर की अधिकतम घात क्या दिखाई देगी आपको, दो। जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। या इसको हम ऐसे लिख दें 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, क्योंकि देखिए इसमें सबसे ज़्यादा पावर क्या दिखाई दे रही है आपको, दो। तो सबसे ज़्यादा पावर अगर दो है, इसलिए आप इसको क्वाड्रेटिक या द्विघात बहुपद कह रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम इसको देखें तो अब आगे आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए दो टाइप्स और हैं, त्रिघाती बहुपद। तो त्रिघात बहुपद की अगर हम बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन में आप क्या लिखेंगे, भाई नाम से लग रहा है क्यूबिक, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। तो इसमें क्या होता है, अधिकतम घात आपको क्या दिखाई देगी, चर की अधिकतम घात, यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम पावर आपको क्या दिखाई देगी, 3 दिखाई देगी, ठीक है, मैक्सिमम डिग्री, ठीक, मैक्सिमम डिग्री या मैक्सिमम पावर क्या दिखाई देगी आपको, 3। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 3 दिखाई देगी, तो इसलिए इसको हम त्रिघाती कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखना चाहें तो कुछ एक एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं हम। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 5x की पावर 3, 5x स्क्वायर 3x प्लस 1, ऐसा कुछ। तो ये सबसे बड़ी पावर यहाँ 3 आ गई, इसलिए ये त्रिघाती बहुपद हो गया या क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। अब सबसे वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आ गया कि भाई ये शून्य बहुपद क्या होता है, या जीरो पॉलिनोमियल क्या है, या फिर हम इसको नल पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, तो भाई इसमें आप काम की बातें पहले लिखिए, आप क्या इसकी परिभाषा। पहली चीज़ तो भाई इसमें बहुपद का पूरा जो मान होता है वो क्या होता है, इसमें पहली चीज़, इसमें अनंत पद हो सकते हैं, इसमें अनंत पद हो सकते हैं, अनंत पद हो सकते हैं। इसका मतलब ये है
अनंत पद मतलब इसमें इनफाइनाइट टर्म हो सकते हैं, ठीक है। कैसे टर्म हो सकते हैं? इनफाइनाइट टर्म, ठीक। तो ये इंग्लिश वालों के लिए मैं लिख रहा हूँ, वो भी अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। इनफाइनाइट टर्म, तो इनफाइनाइट टर्म हो सकते हैं यहाँ पे। सेकंड चीज़ इसमें आती है क्या, कि भाई यहाँ पे चरों के जो गुणांक होते हैं, चरों के गुणांक सभी क्या होते हैं? शून्य। चरों के गुणांक शून्य होते हैं या जीरो होते हैं, ठीक है। मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, यानी कि इसका जो कोफिशिएंट होते हैं वो क्या होते हैं? सभी ज़ीरो होते हैं कोफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल क्या होते हैं? ज़ीरो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक बात और आप ध्यान रखें कि जब सारे कोफिशिएंट यानी गुणांक जीरो हो जाएंगे तो उस वजह से बहुपद का मान क्या हो जाता है? शून्य, ठीक है। बहुपद का मान हमेशा जीरो होता है। बहुपद का मान या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा क्या होता है? ज़ीरो, ज़ीरो, ठीक है। तो बहुपद का मान हमेशा जीरो होता है। अब इसके बाद आप नेक्स्ट आगे लिखें, तो इसमें आप आगे लिखेंगे क्या, कि भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक बहुपद बनाया हमने पी एक्स इज इक्वल टू, इसका मान हमेशा क्या होगा? जीरो। ऐसा क्यों हो रहा है आप खुद समझिए। मान लीजिए हमने लिखा जीरो एक्स स्क्वायर, इसको लिख दिया मान लीजिए हमने जीरो एक्स स्क्वायर, या जीरो एक्स प्लस यहाँ भी मान लो जीरो इज इक्वल टू भी क्या आएगा? जीरो, क्योंकि भाई सब सारे टर्म ही आपके जीरो दिख रहे हैं, तो जीरो से ये गुणा करके एक्स वगैरह भी क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी। मतलब जीरो बराबर जीरो। कहने का मीन ये है कि इसमें हमेशा बहुपद का मान क्या आता है? जीरो ही आता है, ठीक है ना। तो ये शून्य बहुपद होता है, ध्यान रखो। अनंत पद होते हैं, सभी कोफिशिएंट या गुणांक इसके शून्य होते हैं चरों के। बहुपद का मान भी क्या होता है? शून्य, इसलिए इसको शून्य बहुपद कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है वो क्या है वो आप समझिए। तो इसमें हम देखें तो देखिए द्विघात बहुपद के बारे में आ रहा है, ठीक है। तो अब काम की बात क्या आ रही है यहाँ पे वो समझिए आप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप या सामान्य रूप कैसा होता है, ठीक है। इसको अलग से इसलिए बताया क्योंकि इसके क्वेश्चन रहते हैं। तो द्विघात बहुपद इस तरह का होता है, पहले तो आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये आपका जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सामान्य रूप होता है, ठीक है ना। अब इसमें आप बात ध्यान रखिए, अब इसके निकाले जाते हैं शून्यक। तो शून्यक की बात अगर आएगी तो ध्यान रखिए शून्यक के लिए क्या करते हैं इसमें, वो मैं आपको यहीं लिख देता हूँ। शून्यक के लिए सबसे पहले जब भी शून्यक की बात आए तो आपको जिस बहुपद का शून्यक निकालना है उसके सामने सबसे पहले क्या लगाना होती है? ज़ीरो, ठीक है। और फिर इनको हल करने के लिए विधि बनाई गई है, ठीक है। इसके लिए बनाई गई गुणनखंड विधि या एक सूत्र विधि होती है, फॉर्मूला मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसको निकालते हैं, तो वो हम बताएंगे आपको आगे, ठीक है। तो गुणनखंड विधि से निकलते हैं, तो इसके जो शून्यक निकलेंगे वो उनको हम जीरोस कहते हैं इंग्लिश में, या इन्हीं को एक्स के मान कहते हैं, ठीक है। या इन्हीं को मूल भी कहते हैं, रूट, ठीक है ना। तो जितनी पावर होती है उतने ही मूल या उतने ही शून्यक या उतने ही जीरो से इसके निकलते हैं। एक्स की वैल्यू कितनी निकलती है? जितनी पावर हो, तो दो पावर है तो दो ही निकलेंगी, यानी शून्यकों की संख्या कितनी आ जाएगी? केवल दो, ठीक है। या नंबर ऑफ जीरोस, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे? केवल दो होंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। इसके बाद अगर हम रेखिक बहुपद के शून्यक की बात करें तो रेखिक बहुपद मतलब कि लीनियर, क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करते हैं तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है? इस तरह का होता है। और अगर इसका शून्यक निकालें तो इक्वल में जीरो रखना पड़ेगा, और फिर एक्स की वैल्यू बना दो। यहाँ से तो एक ही वैल्यू निकलेगी क्योंकि एक पावर है, तो एक ही वैल्यू आएगी एक्स की, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या आ गई? प्लस का उस साइड आके माइनस का, और अपॉन में ए आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन है। तो ये केवल एक ही शून्यक आएगा किसका? रेखिक बहुपद या लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिए, जितनी पावर उतने ही शून्यक निकलते हैं। और थोड़ा आगे देखते हैं, तो इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि भाई रेखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या है? केवल एक। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अगर अल्फ़ा बीटा हो तो शून्यक और गुणांकों में संबंध क्या होगा? तो इनके बीच में संबंध जान लीजिए आप, है ना। तो पहले तो आप देखिए इसके शून्यक की बात करें, शून्यक दो होते हैं, है ना। एक्स की वैल्यू दो आती है तो उनको हम अल्फ़ा बीटा नाम दे रहे हैं। साथ ही इनके गुणांक, गुणांक क्या होते हैं? ये आगे गुणांक दिखते हैं, ये ए होता है, एक्स के आगे बी होता है, और ये सी होता है, ये अचर वाला पद होता है, ठीक है। तो पहला संबंध देखते हैं। देखिए शून्यकों का योगफल क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। तो कैसे लिखते हैं इसको? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन है, या हम इसको हिंदी में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? माइनस लिख दो पहले, और यहाँ लिखेंगे एक्स का गुणांक, यानी कि इसमें पहले एक्स का गुणांक लेते हैं बी, ठीक। और उसके बाद फिर एक्स स्क्वायर गुणांक इसके बटे में लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है इसके आगे? ए, तो ये इसके बटे में आता है, इसलिए बी अपॉन ए बना है, ठीक है ना। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो आप आगे आएंगे, देखिए आपको दिखाई देगा क्या? शून्य होगा गुणनफल,
मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसमें देखें तो अल्फ़ा डॉट बीटा, डॉट मतलब होता है यहाँ पे इनटू, ठीक है, अल्फ़ा डॉट बीटा। तो इसकी वैल्यू होती है सी अपॉन ए। मतलब इनका जब संबंध देखें तो क्या आएगा, अचर पद और उसके बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद मतलब सी, एक्स स्क्वायर गुणांक ए था, इसलिए सी अपॉन ए बना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होती हैं, बराबर, ये संबंध था इनका। अब एक और इसमें फॉर्मूला आता है जो आपको ज़रूरत पड़ती है इसकी, कि द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। यानी कभी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है, क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर बनानी है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है के ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा, ठीक है। जहाँ पे जो के होता है ये एक इंटीजर होता है, क्या होता है, एक इंटीजर या पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि के ब्रैकेट के अंदर फिर एक्स स्क्वायर माइनस शून्य होगा योग, एक्स लिख दो, प्लस फिर शून्य होगा गुणनफल। अब कई लोग इस के को यहाँ पे नहीं लगाते हैं, अगर आप नहीं लगाएंगे तो भी गलत तो नहीं माना जाता, लेकिन पूर्ण रूप से सही फॉर्मूला यही है द्विघात बहुपद बनाने के लिए, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसमें जो खास पॉइंट अब और आएंगे वो क्या आएंगे वो आपको भी बता देता हूँ। भाई एक चीज़ इसमें और आती कैसी, कि कभी आपसे ये पूछा जाए, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया मैंने छोटा सा, आपसे यहाँ ऐसा क्वेश्चन दे दिया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x+4 के, ये ऐसा लिखा, एक शून्यक दे दिया मान लीजिए, तो इसका शून्यक या जीरोस, शून्यक या जीरोस -1 है, ठीक है। ये ओटी में आते हैं क्वेश्चन, ओटी के लिए बता रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x+4 का शून्यक -1 है। इसको चेक करिए सत्य या सत्य, भैया आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है मान लीजिए। तो कैसे चेक करते हैं वो आप समझ लीजिए। तो आपको सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन करना होगा तो आप ध्यान रखिए कि भाई आपको पता है कि ये शून्यक दिया है, यहाँ पे क्या दिया है, -1। तो हम जानते हैं कि शून्यक मतलब एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या आपके पास -1 है, ठीक है। ये इसका जीरोस है, इसको जीरोस या शून्यक हम कहते हैं, ये पहले से दिया है। तो अगर ये इसका शून्यक है या जीरोस है तो इस बहुपद में रखने पर ऑटोमेटिक क्या आएगा, आंसर 0 आएगा। चेक करते हैं, देखिए। तो हमने इस x के अंदर देखिए -1 रखा, -1 का स्क्वायर प्लस 5, यहाँ भी -1 प्लस 4, ये इसमें बहुपद में हमने -1 रख दिया है। चेक करें इसको, तो -1 का स्क्वायर, भाई स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसको हम पूरा सही लिख देते हैं, ये 1 आ जाएगा। प्लस ये 5 एकम 5, लेकिन ये माइनस प्लस होने की वजह से क्या आएगा, माइनस का ही 5, और पीछे ये प्लस का 4 चल ही रहा है। इसको और सॉल्व करें, ये घटाएंगे तो माइनस का 4, इधर पीछे प्लस का 4, ये दोनों देखो प्लस माइनस के कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। अब 0 आ गया, इसका मतलब ये सही है कि भाई ये इसका शून्यक है, ठीक है ना, बहुपद का शून्यक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे आपकी क्या होंगी, पेपर में ऑब्जेक्टिव में आती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल बांटें इस वीडियो को, क्यों सभी को फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद।